नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं औघड़ किस्से और कविताएं। एक अजनबी जो अपना सा लगा का दूसरा प्रकरण, जिसे लिखी है परम पूज्य स्वामी हरि ओम तीर्थ जी महाराज ने। इस बुक के संपादक है श्री राम गोपाल भावुक जी, भवभूति नगर डबरा से। इसमें आवाज दी है मैंने, यानी संध्या ने। चलिए शुरू करते हैं। मन मस्तिष्क में चलने वाले विचार की प्रतिध्वनि भी कहीं होती है। यह कहकर महाराज जी एक प्रसंग कहने लगे। सन 1951 ईस्वी चल रहा था। बात कलकत्ते की है। उन दिनों काम की तलाश में महाराज जी विरला के किसी अधिकारी के निवास पर गए थे। उस समय कमरे में कोई नहीं था। ये जाकर कुर्सी पर बैठ गए और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके सामने टेबल पर खुले सिक्कों का ढेर लगा था। उस समय एक आने भी बहुत माने जाते थे। एक आने में आदमी का पेट भर जाता था। ये 2 दिन से भूखे भी थे। इनके मन में आया क्यों ना इनमें से कुछ ले लिया जाए, किंतु मन में इसे अस्वीकार कर दिया। कुछ क्षण बाद वह मैनेजर बाथरूम से निकला। उसने आते ही कहा, मैंने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया भी था, किंतु इस समय कोई काम नहीं है, अतः तुम जा सकते हो। मुझे लौटना पड़ा। मैं समझ गया कि मन मस्तिष्क में चलने वाले विचार की प्रतिध्वनि भी कहीं होती है। एक दिन महाराज जी कहने लगे, जब मैं 8 वर्ष का था, हमारे नगर में महुवाला ताल था। बच्चे उसमें तैरते रहते थे। मैं तैरना नहीं जानता था। मैं भी अन्य बच्चों की तरह उसमें कूद गया। हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। किनारा दूर था, जाने कैसे पानी में सीधा हो गया। यूं मुझे कुदरत ने तैरना भी सिखा दिया। ऐसे ही प्रभु की मुझ पर कृपा अपार है। मैं चित्तौड़ के किले में जाता रहता था। वहाँ एक गोमुख है। नीचे अथाह जल भरा है। मैंने ऊपर से उसमें छलांग लगा दी। मैं पानी में काफ़ी गहराई तक पहुँच गया। मेरा मुंह खुला रह गया। उसमें पानी भरने लगा। उसी समय मैं वेग से ऊपर आ गया। यो प्रभु की कृपा से मेरी जान बच गई। यह कहकर वे कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठे रहे। फिर कहने लगे कि मैं डबरा में कुकमला टांग को प्रतिदिन देखने जाया करता था। उसका हाथ सिकुड़ गया था, मरणासन अवस्था हो गई थी। एक दिन उसने पूछा कि क्या गुरु बिना गति नहीं होती? मैंने कहा हाँ। वह बोली, काश मेरी दीक्षा हो गई होती। मैंने उसे समझाया, किसी को भी गुरु मान लो, यह तो श्रद्धा की बात है। सामने भगवान शंकर का चित्र है, वह तो सभी गुरुओं के गुरु हैं। तभी वह बोली, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, कल तैयार रहना। यह कहकर महाराज जी चले आए। दूसरे दिन महाराज जी जब वहाँ पहुँचे, वह नहा धोकर तैयार बैठी थी। उन्हें देखते ही बोली, आज मैंने बहुत दिनों में स्नान किया है, मैं दीक्षा के लिए तैयार हूँ। उसके बाद महाराज जी उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और उसे दीक्षा प्रदान कर दी। कुछ दिनों पश्चात चिकित्सा के लिए उसे भिलाई ले जाया गया। उसकी हालत देखकर डॉक्टर आश्चर्य करने लगे कि इस हालत में वह जीवित कैसे है और यहाँ तक आ कैसे गई। कोई चमत्कार ही है। वह वहाँ से लौटकर आ गई। कुछ दिनों बाद एक रोज जब महाराज जी उससे मिलने गए, वह बोली, गुरुदेव, मेरा अंतिम समय निकट दिखता है। महाराज जी बोले, अधिक जीने की इच्छा है क्या? किंतु इस शरीर से तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। उसका उत्तर था, आप ठीक कहते हैं, इसीलिए इस शरीर के जाने में ही भलाई है। महाराज जी बोले, अब तुम एक क्षण भी मत गवाओ, साधना में डूब जाओ। यह कहकर महाराज जी चले आए। दूसरे दिन ही वह जगत छोड़ गई।
यो महाराज जी के चलते चलते एक राहगीर का उद्धार कर दिया। वे फिर कहने लगे, ऐसा ही एक किस्सा और याद आ गया है। इस नगर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी गोपीराम कुकरेजा जी की माता जी की दीक्षा का है। किसी की दुख तकलीफ के बारे में पता चला कि महाराज जी उसकी मदद करने पहुंच जाते। यह उसके स्वभाव में शामिल था। इसी क्रम में वे गोपीराम कुकरेजा जी की माँ को देखने पहुंच गए। बोले, माता राम कैसी है? वे बोली, राम जी ने आपको मेरे पास भेज दिया है, अब मैं आराम से जा सकूंगी। महाराज जी ने माता जी को कुछ समय पूर्व ही दीक्षा दी थी। यह भेद केवल उनकी छोटी पुत्र वधू ही जानती थी, जो सदैव उसकी सेवा में रहती थी। महाराज जी बोले, अब आप अपने इष्ट का जाप करती रहे, समझ ले आप मुक्त हो गई। इसके 2-3 बाद ही वे चल बसी थी। मैं गुरु निकेतन शिव कॉलोनी डबरा जाता रहता था। गुरुदेव जो भी काम करते वह दत्त चित्त होकर करते थे। उनके अपने सिद्धांत को वह सर्वोपरि मानते थे। एक दिन ही की बात है, रात्रि के 8 बजे का समय रहा होगा। मेरी आश्रम से चलने की तैयारी थी। उसी समय मंदसौर से आए एक साधक ने दरवाजे पर दस्तक दी। महाराज जी ने स्वयं दरवाजा खोला। उसे देखकर बोले, तुम बिना सूचना किए कैसे चले आए? वह गिड़गिड़ाने लगा तो गुरुदेव को दया आ गई। उन्होंने पूछा, अपना आसन साथ लाए हो या नहीं? वह डरते डरते बोला, गुरुदेव चलते समय घर पर छूट गया। गुरुदेव बोले, फिर यहाँ क्या लेने आए हो? पिकनिक मनाने आए हो? अच्छा है, आइए रात्रि का भोजन कीजिए और अभी 10 बजे वापसी की ट्रेन है, उससे चले जाओ। हमारी बातें पसंद हो तो अंदर आ सकते हो। वह साधक अंदर आ गया था। गुरुदेव साधना के प्रति इतने सख्त हैं, उन्हें प्रमाद बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन मुझे लगा गुरुदेव ने उस साधक को ही नहीं बल्कि हम सभी को साधना के प्रति सचेत रहने की हिदायत दी है। इन दिनों वे अक्सर इन पंक्तियों को गुनगुनाया करते हैं। इन नैनन ने पर दोष लगे, इन नैनन ने पर दोष लगे, पर अपने दोष कमाऊं न लखे, पर अपने दोष कमाऊं न लखे। गुणगान किया निज तन धन का, गुणगान किया निज तन धन का, और के गुण कबाहू ना रुचे, और के गुण कबाहू ना रुचे। पर निंदा सुनी इन कानन ते, पर निंदा सुनी इन कानन ते, मुख निंदा रस का पान किया, मुख निंदा रस का पान किया। नित्य नीति का भान तजावन, नित्य नीति का भान तजामन, मन भाया तैसे भोग किए, मन भाया तैसे भोग किए। इन नैनन ने पर दोष लखे, पर अपने दोष कबहू न लखे। इन नैनन ने पर दोष लखे, पर अपने दोष कबहू न लखे। इन नैनन ने पर दोष लखे, पर आपने दोष कबहू न लखे। एक दिन महाराज जी अमरकंटक यात्रा का वृत्तांत सुनाने लगे। मैं अपनी माताजी
आपकी माताजी और राजू ड्राइवर सहित डबरा से अपनी कार से यात्रा के लिए रवाना हुए। कार राजू ड्राइवर चला रहा था। अमरकंटक पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले एक छोटी नदी मिली। उसमें बहुत ही कम पानी प्रवाहित हो रहा था, लेकिन कार बीच नदी में जाकर फंस गई। राजू ने कार निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु कार नहीं निकली तो हम सभी धुनी वाले दादाजी का स्मरण करने लगे। इतने में कुछ दूरी पर पदचापें सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में मजदूर महिलाओं के साथ एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति धोती और कमीज पहने था। उसके एक हाथ में बीड़ी थी। दिखने में पतला दुबला, बहुत ही साधारण सा दिखने वाला, अधेड़ उम्र का था। राजू ड्राइवर ने उनसे कार निकलवाने की याचना की। वह व्यक्ति बोले, स्टीयरिंग पर बैठो और कार स्टार्ट करो। राजू ने कार स्टार्ट की। वे एक हाथ में बीड़ी लिए पानी के अंदर घुसे तथा अपने दूसरे हाथ को कार से लगाया ही था कि कार झटके से बाहर आ गई। मेरे मुंह से निकला, दादाजी महाराज की जय। मेरे जयकारे को राजू और माताजी ने भी दोहराया, दादाजी महाराज की जय। वे औरतें अपने रास्ते पर चली गई। नर्मदे हर कहते हुए वे भी उन झाड़ियों में कहीं खो गई। मैं समझ गया, धूनी वाले दादाजी ही हमारी मदद करने आए थे। बात कहते कहते महाराज जी एकाग्रचित हो जाते थे। बीच में डिस्टर्ब किया जाना उन्हें पसंद नहीं था। कुछ क्षण बाद महाराज जी बोले, मुंबई में बाणगंगा नामक स्थान पर भी एक संत के दर्शनों का सौभाग्य मिला। वे अपने में ही मस्त रहते थे, न किसी का लेना न किसी का देना। बात उन दिनों की है जब मैं शुरू में डबरा नगर में आया था। गौरी शंकर बाबा उन दिनों तहसील प्रगण में तहसीलदार रायजादा के न्यायालय के बाहर बरामदे में सख्त पर बैठे रहते थे। मैं पहली बार में ही उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो दिव्य महापुरुष है। उनके सामने से जितनी बार भी गुजरता था, उतनी ही बार मेरी गर्दन खुद ब खुद उनके समक्ष झुक जाती थी। वे बैठे बैठे मस्ती में झूमते रहते थे। एक दिन मैं उनके लिए फल ले आया तो उन्होंने सहजता से ग्रहण कर लिए। जब इसका पता तहसीलदार रायजादा को लगा तो वे मुझसे बोले, बाबा तो किसी से कोई चीज ग्रहण ही नहीं करते, किंतु आश्चर्य है आपसे फल ग्रहण कर लिए, आप तो बड़े भाग्य वाले हैं। मैंने रायजादा जी से कहा, यह उनकी कृपा है, मुझ पर तो महान संतों की कृपा जीवन भर होती ही रही है, वरना यह जीवन चलता ही कैसे। मेरा तो आधार ही यही है। इस प्रसंग के ध्यान में आते ही आपके मन में एक प्रश्न उभरेगा, क्या ऐसे साधक अब भी है? परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी हरिओम तीर्थ जी के गुरुदेव स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज की कृति अंतिम रचना में इस प्रश्न का उत्तर महाराज श्री ने यूं दिया है। शक्तिपात विद्या के साधकों को 2 धाराएं हैं, एक स्थायी दूसरी अस्थायी। एकांत प्रिय साधकों की धारा स्थायी है, इसकी लय सदैव अखंड बनी रहती है। किसी भी परिस्थिति में इनकी निरंतरता में अंतर नहीं आता। बाबा की तरह इनके साधक महातपस्वी महात्यागी जन समाज में रहते हुए जन समाज से दूर साधना में रत एवं देवी शक्तियों से संपन्न होते हैं। जब संसार में अस्थायी धारा का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, तब भी स्थायी धारा भूमिगत प्रवाहशील बनी रहती है। स्थायी धारा के महापुरुष शक्ति संपन्न होते हुए भी प्राय किसी को दीक्षा नहीं देते। वे तो शक्ति के उत्थान के लिए साधना में लगे रहते हैं। यही प्रसंग चित्त में लिए मैं गुरु निकेतन पहुंचा। महाराज जी मेरा प्रश्न भांपते हुए बोले, क्या सोच रहे हो? मेरा जन्म ही महापुरुष की कृपा से हुआ है। मैंने प्रश्न किया, गुरुदेव यह कथा विस्तार से कहे। प्रश्न सुनकर वे संभल कर बैठते हुए बोले, मेरे एक बड़े भाई थे जिनका 2.5 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया था। मेरे बाबा जी, बाबूजी और मेरी माँ को लेकर साईं खेड़ा गए थे। यह बात मैंने अपनी माँ से सुनी है।
उन दिनों साई खेड़ा में अवधूत संत धूनी वाले दादाजी केशवानंद जी महाराज की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। वे मानव के कल्याण में लगे रहते थे। जब ये सब उनके समक्ष बैठे थे तो एक आदमी किसी तरल पेय से भरा पात्र लेकर आया। उसने वह पात्र उनके समक्ष रख दिया। यह देखकर धूनी वाले दादाजी, जो मेरी माँ से बोले, इसे पी जा मोड़ी। उनका आदेश सुनकर मेरी माँ ने मेरे बाबूजी की ओर देखा। उन्होंने इशारा कर दिया, पी जाओ। मेरी माँ उस स्वादिष्ट द्रव्य को पी गई। उसके बाद पास बैठी औरतें से मेरी माँ बोली, मुझे मेरी खोली तक पहुँचा दो। उसने मेरी माँ को खोली तक पहुँचा दिया। वहां पहुंचकर माँ लेट गई। उन्हें बेहोशी आ गई। जब आरती के बाद बाबाजी और बाबूजी लौट कर आए तो मेरे बाबूजी ने देखा। उन्होंने अपने बाबूजी को बतलाया कि ये तो बेहोश पड़ी है। बाबाजी बोले, इसके लिए तो दादाजी के पास ही जाना पड़ेगा। उनकी आज्ञा पाकर मेरे बाबूजी दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी बड़बड़ा रहे थे, नींबू काहे न चुसा देत। रात के 10 बज रहे थे, नींबू कहाँ से आते। उसी समय वहां कोई नींबू लेकर आया। दादाजी ने दोनों नींबू उनकी ओर फेंक दिए। वे नींबू लेकर चले आए। मेरे बाबूजी ने सडासी की मेरी माँ का मुंह फाड़ा और बाबाजी ने उन्हें मुंह में नींबू निचोड़ दिया। इसके कुछ समय बाद मेरी माँ को भारी उल्टियाँ हुई। तीसरे दिन तक माँ बेहोश ही रही। बेहोशी में ही वो दुधी नदी पर जाकर स्नान कर अपने कपड़े धो लाई। सामान्य होने के पश्चात संभवत चौथे दिन प्रातः दादाजी के दर्शनों के लिए गई। उसी समय एक महिला 4 जलते हुए आटे के दीपक लेकर आई। दादाजी मेरी माँ से बोले, इन चारों को खा जा। उनकी आज्ञा पाकर मेरी माँ ने हमेशा की तरह बाबूजी की ओर देखा। उन्होंने इशारा कर दिया, खा जा। मेरी माँ उन चारों जलते हुए दीपकों को एक एक करके खा गई, जिसके परिणाम स्वरूप हम चारों भाइयों का जन्म हुआ। अगले दिन जब मेरी माँ दादाजी के पास पहुंची तो उन्होंने उन्हें जल से आचमन कराया और मंत्र दीक्षा से अनुग्रहित कर दिया। माँ धन्य हो गई। सुना है वे किसी को दीक्षा नहीं देते थे। मेरी माँ बड़ी भाग्यशाली है कि धूनी वाले दादाजी महाराज ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर उनके सभी मनोरथ सिद्ध कर दिए थे। यह कहकर महाराज जी तन कर बैठते हुए बोले, धूनी वाले दादाजी के मुझे जीवन भर दर्शन होते रहे हैं। एक बार मैं 13-14 वर्ष का था। गौरखी के वाई तरफ भटनागर साहब का पता पूछते हुए चला जा रहा था, किंतु वह जगह नहीं मिल रही थी। उसी समय दादाजी महाराज एक गली में जाते दिखे। मैं समझ गया और उसी गली में मुड़ गया। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उस भटनागर साहब का मकान मिल गया। इसी तरह जीवन भर समय समय पर मुझे विभिन्न रूपों में दादाजी के दर्शन होते रहते हैं। सन 1986 की बात है। मैंने रहने के लिए शिव कॉलोनी डबरा की गली नंबर 3 में किराए का मकान ले लिया था। मैं हरियाणा से अपनी माँ और अपनी माँ जी को लेकर डबरा के लिए रवाना हुआ। मेरे साथ में सामान से भरा बड़ा बक्सा, एक बड़ी बाल्टी, उसमें भी सामान भरा था। एक सिलाई की मशीन थी। इतने सामान के साथ कैसे यात्रा की जाए, बड़ा भारी संकट पैदा हो गया था। हम कैसे भी रेवाड़ी से ट्रेन पकड़कर पुरानी दिल्ली आ गए। वहाँ से हमें निजामुद्दीन स्टेशन आना था। जब कोई उपाय नहीं दिखा तो मेरी माताजी कहने लगी कि चिंता मत कर, दादाजी सब व्यवस्था करेंगे। उसी समय एक हट्टा कट्टा युवक हमारे पास आकर बोला, चलो मैं आपका सामान पहुंचा देता हूँ। हमारे मना करने पर भी उसने सारा सामान अपने सिर पर लाद लिया। वह स्टेशन से बाहर निकल आया और उसने निजामुद्दीन स्टेशन जाने वाली बस में हमारा सामान ठूस दिया और केवल 2 रुपए लेकर चला गया। बस ने हमें सामान्य किराए में निजामुद्दीन स्टेशन पर उतार दिया। वहां से डबरा आने वाली ट्रेन से हम डबरा आ गए। हमारे जीवन की यह घटना भी दादाजी महाराज के नाम अर्पित हो गई है। साई खेड़ा में धूनी वाले दादाजी के नाम की धूम मची थी। एक औरत अपनी मरी हुई बच्ची को धूनी स्थान के पिछवाड़े डालकर मेरी माँ के समीप आकर बैठ गई। आरती के पश्चात दादाजी उससे बोले, मोड़ी भूखी है,
उसे दूध तो पिला। जब उसने यह बात नहीं सुनी तो दादाजी ने उसे एक डंडा मारा। तब वह औरत अपनी बच्ची के पास गई तो उसने उसे रोते हुए पाया। यह आंखों देखी घटना मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। ऐसे दादाजी ही मेरे इष्ट हैं। उन्होंने मुझे पग पग पर संभाला है। धीरे धीरे यह स्थिति बनी है कि हर साधु संत में मुझे मेरे इष्ट धुनी वाले दादाजी ही नजर आते हैं। मैं उन दिनों मनीराम जी के मकान में रहता था। बात सन 78-79 की है। एक दिन मैं डबरा के रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था। बूंदाबांदी हो रही थी। फिर भी चौड़े में एक संत लेटे थे। उनके पास में ट्रांजिस्टर बज रहा था। एक टोकरी में कुछ सामान रखा था। मुझे लगा कहीं बाबा जी झपकी लग गई तो कोई उनका ट्रांजिस्टर पार कर देगा। यह सोचकर मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी टीन शेड में चले जाएं, पानी से बचाव हो जाएगा। वह संत अटपटी भाषा में बोला, ये बरसात बहुत परेशान कर रही है, मैं इसे रोके हुए हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। उसी समय मेरी निगाह उनकी डलिया पर पड़ गई। उसमें धुनी वाले दादाजी की फोटो रखी थी। मैंने उनसे कहा, आपकी डलिया में धुनी वाले दादाजी की फोटो है। वे बोले, तुम इन्हें जानते हो? मैंने उत्तर दिया, हाँ, ये मेरे आराध्य है। अब मैंने उनकी ओर गौर से देखा। कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने छोटे दादाजी की तरह लग रहे थे। मैंने पूछा, कहाँ ठहरेंगे? वे बोले, भट्ट जी CMO के यहाँ। उनकी बात सुनकर मैं चला आया था। दूसरे दिन मैं जानकारी लेने भट्ट जी CMO के यहाँ जा पहुँचा। वहाँ उनसे मुलाकात हो गई। वे छिपानेर के रहने वाले संत थे। इस तरह दादाजी ने उनके अनायास पहचान करा दी थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरे बाबा जी ने किसी के विश्वास में आकर नेपाल के कजली वन में सिली पर की लकड़ी काटने का ठेका ले लिया। जिसके कहने से ठेका लिया था उसके मन में पाप आ गया। उसने बाबा जी को जहर दे दिया। बाबा जी कैसे भी बच गए। जब साईं खेड़ा में दादाजी के दर्शन करने पहुंचे तो देखा दादाजी जोर जोर से कह रहे हैं, बजाते थे तुम तूनी और खाते थे शक्कर घी। आग लगे इस जंगल में जो अब के बच गया जी। मेरा मोड़ा बसे कजली वन में यो धुनी वाले दादाजी ने उनके जीवन को बचाने में जो कृपा की थी उसे महसूस करा दिया। ऐसे ही एक ठेकेदार ने बाबा जी पर झूठा मुकदमा लाद दिया। बाबा जी के पास कोर्ट में से समन आ गया। बाबा जी अकेले ही कोर्ट पहुंच गए। जज बोला, इसने तुम पर झूठा केस चलाया है, इस बात का तुम्हारे पास कोई गवाह है? उनकी बात सुनकर बाबा जी कोर्ट से बाहर निकले। सामने आकर एक व्यक्ति बोला, आपको गवाह की जरूरत है, चलो मैं आपकी गवाही दिए देता हूँ। वह आदमी उनके पीछे पीछे कोर्ट में पहुँच गया। जज समझ गए कि माजरा क्या है। जज ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और ठेकेदार पर झूठा मुकदमा चलाने के लिए मुकदमा चला दिया। बाबा जी जब धुनी वाले दादाजी के दर्शन करने गए तो वे जोर जोर से कह रहे थे, करनाल करनाल, ऐसी थी उनकी महिमा। औघड़ किस्से और कविताएं, एक अजनबी जो अपना सा लगा, जारी रखेंगे अगले एपिसोड में डिवाइन मोटिवेशनल हेमलता यादव के चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।